गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम सभी इतिहास के ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर करके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनके उत्तर भी जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर देती हूँ। भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा सत्यजीत रे। क्योंकि वर्ष 1992 में सत्यजीत रे को फिल्मों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा सत्यजीत रे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? अगर इस प्रश्न का जवाब आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं प्रश्न पुनः रिपीट करती हूँ। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा खेल। इस प्रश्न का सही जवाब खेल इसलिए होगा क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1982 से 83 में हुई। यह पुरस्कार खेलकूद के लिए अर्थात खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले प्लीज़ आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। अगला प्रश्न है, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? प्रश्न है, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शास्त्रीय संगीत। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। ज्ञातव्य है कि रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह स्वयं एक अच्छे तबला वादक थे तथा संगीत पर इनकी कई पुस्तकें भी हैं। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वी.एस. नायपॉल। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति वी.एस. नायपॉल हैं। इन्हें इन ए फ्री स्टेट के लिए वर्ष 1971 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वीडिश अकादमी द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब स्वीडिश अकादमी इसलिए होगा क्योंकि नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फैसला करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में नॉर्वे की संसद को अधिकृत किया था। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? प्रश्न है, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ़र खां। क्योंकि पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश पेशावर में 1890 ईस्वी में जन्मे खान अब्दुल गफ़र खां ने
भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यवाद के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध किया। उन्हें बादशाह और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने वे भारत आए थे। उसके 2 वर्ष बाद वर्ष 1987 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिनेमा। स्वर्ण कमल तथा रजत कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं पुनः प्रश्न रिपीट करती हूँ, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चित्रा मुद्गल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुद्गल हैं। इन्हें वर्ष 2003 में उनकी रचना आवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगोड़ी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।